अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। हमारे यूनिवर्सिटी से लेकर हमारे छोटे छोटे इदारों को तो हम बंद करते हुए जा रहे हो। हमारा रिजर्वेशन 12% को बर्फदान में डाल दिए हैं। आज हमारा 4% रिजर्वेशन ख़तरे में है। उसके बाद क्या चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार को हम बायकॉट नहीं कर सकते? क्या सरकार का जो तेलंगाना में इफ्तार पार्टी देंगे उसका बायकॉट करके कम से कम छोटी कुर्बानी नहीं दे सकेंगे? हम कम से कम उनके एहसास दिलाएं कि हम भूखे नहीं हैं तुम्हारे इफ्तार के। हमें चाहिए हमारे वाइस चांसलर, हमें चाहिए हमारा 12% रिजर्वेशन, हमें चाहिए हमारे जो अनाउंसमेंट करें वक्फ बोर्ड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन करके वक्फ के जायदादों की हिफाजत। ये हमारे मुतालिबात पर नहीं है। आज रमज़ान शरीफ का 8वां रोज़ा है, सारा कचरा पड़ा हुआ है, कहीं कोई इंतज़ाम नहीं है। कांग्रेस के दौर में चीफ मिनिस्टर साहब खुद, चाहे वो विजय भास्कर रेड्डी थे, चाहे तेलुगु देशम का चंद्रबाबू हो या राजशेखर रेड्डी साहब हो, हम मीटिंग लेते थे या तमाम ऑफिसरों की। या तो वो इमाम ज़ामिन बनने वाले, कई रोडों पे फिरने वाले, वो लोग मीटिंगां ले रहे। उनकी मीटिंग लेने से कौन सुनने वाला है भाई? चीफ मिनिस्टर का काम नहीं था कि रमज़ान अल मुबारक महीने के अंदर जो रिवायत चलते हुए आ रही है उसको आप लेते और इंतज़ामात करते? आज महंगाई कहाँ तक चली गई है, फ्रूट्स कितना महंगा हो गया है। ये दिनों में हमको फ्रूट्स की ज़रूरत है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। क्यों नहीं कर सकती हुकूमत कंट्रोल? तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप लोगों को तकलीफ़ दिया। आप भी रोज़ेदार है और अपना हक़ अदा करिए। क़लम के ज़रिए अपील करता हूँ मैं फिर एक दफ़ा कि तमाम तेलंगाना के उम्मतुल मुस्लिमीन, चाहे कोई भी जमात के हो, TRS के लोगों से भी अपील कर रहा हूँ मैं कि कम से कम KCR को एक झटका दो। इफ्तार हुकूमत के गवर्नमेंट के फंक्शनों का बायकॉट करके थोड़ा तो एहतजाज करो, उसको एहसास तो दिलाओ कि तुम जुल्म कर रहे हो हमारे साथ। हमारे हर वो इदारे को बंद करते जा रहे हो तुम, और हम खामोश तमाशाई है। ये तमाशा कब तक चलेगा? किसी एक जमात को तुम खुश करने के लिए सारे मुसलमानों को, तेलंगाना के लोगों को आप जो सो उनके तालीमी इदारों को, उनके मजहबी इदारों को, उनके हर इदारों को ख़त्म करने के जा रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा। जैसे हमारे समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हम ये जो बच्चे आज 778 बच्चे जो तेलंगाना के हैं, चाहे अगर आंध्रा के बच्चे भी हों, अब देखो अमित शाह की कराने जी के अंदर सब बंद करते हुए जा रहे हैं। हिजाब हो गया, गोशा हो गया, NRC हो गया, और आपका इस कॉलेजों अजान पे आ गया। ये क्रोनोलॉजिकल है उनकी, ये करेंगे हम। KCR ने भी उन्होंने ऐलान करके कर रहा, बगैर ऐलान करे के क्रोनोलॉजिकल में पहले कॉलेजेस बंद कर रहे हैं आप, इंजीनियरिंग बंद, मेडिकल आपके MDA B.Ed कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से आपका आदमी ख़त्म, आपका रिक्रूटमेंट इदारों में आपके ख़त्म, आपके पूरे आपका हज कमेटी खाली, आपका माइनॉरिटी कमीशन खाली, आपका ये वक्फ बोर्ड खाली, जितने माइनॉरिटी इदारे सारे खाली। तो ये भी क्रोनोलॉजिकल अमित शाह का वहाँ खुले अंदाज में है और KCR का क्रोनोलॉजिकल जो है वो बंद में है, मगर दोनों का एजेंडा एक ही है। इन्हें भी बंद करते हुए आओ, आप भी बंद करते हुए आओ। वो अलग सियासी मसला है। हम बैठे हुए हैं कि आपके सामने रिजर्वेशन के सामने आपके घर में भी कोई ना कोई बच्चा इंजीनियर कोई ना कोई होगा। ये जितने जर्नलिस्ट हम बैठे हैं उनका भाई भतीजा साला कोई ना कोई 4% से इस्तेफादा कोई ना कोई करा है। फ्यूचर कांग्रेस गवर्नमेंट आना है, पब्लिक वोट डालना है, तो PCC प्रेसिडेंट को चलने नहीं दे रहे सीनियर लीडर्स। नहीं, वो राहुल गांधी जी ने बुलाया है, सेट कर दिए है। अभी राहुल गांधी जी 24 तारीख को वहाँ पर वरंगल में आएंगे। 25 के दिन तमाम कायदीन से मुलाकात करेंगे। वो और बात है, घर में 4 भाई एक जगह नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ अख्तलाफात होते। तो वैसे हमारे भी ये 135 साल जमात है, तो छोटे मोटे अख्तलाफात होते, उनको
बाप माँ बिठा के कैसा तस्या करते हैं, वैसा सोनिया गांधी और राहुल गांधी बुला के हमारे बीच में तस्या करा दिए हैं। छोटे छोटे जो डिफरेंसेस थे ख़त्म हो चुके हैं। और साहब हुकूमत में है तो हुकूमत का कांच के बंगले में होते उनको दे रहे हैं। आपके नज़रों में नहीं आए कि उन्हें किससे मुलाकात नहीं करें, उन्हें सबसे मुलाकात कर रहे हैं और कई जगह जाकर भी आ रहे हैं। हम पब्लिसिटी देने से बेहतर समझ रहे हैं कि हम अंदरूनी तौर पर जाकर मिलना, क्योंकि उनके भी कुछ दानिश्वर हमारे बोले भाई अरे नक्को भाई आप लोग जल्दी नक्को जो भी है बात कर लेंगे ना बोल के, तो हमारी कुछ चीज़ें आए। हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मसलियत भी कुछ बताई है। खाली पब्लिसिटी करते हुए जाके वो जो शख्स हमारी मदद करना चाह रहे हैं उसके घर पे चले जाएंगे, तो दूसरे दिन कुछ लोग जाके उनके घर पे गड़बड़ कर देंगे, तो बेचारा नाक मारे जाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने हमको मसलियत बताई है। जो सुलह हुदैबिया हमारे सामने है, किस तरीके से फ़तेह मक्का से पहले क्या हुआ, कैसे कैसे मसलियत अल्लाह के रसूल ने वो मसलियत कांग्रेस पार्टी अपनाते हुए हम अंदरूनी तौर पर सबसे मिल रहे हैं। और भी है कोई मशवरा आप दीजिए, आप लोगों से भी इंशाल्लाह मिलेंगे। लास्ट टाइम में भी ईद मिलाद में मिले, अभी समीर वलीउल्लाह की इफ्तार पार्टी में भी आएंगे। राहुल गांधी जी जहां मीटिंग कर रहे हैं वहां भी हम मुसलमानों में हमें डिसाइड किया है कि वहां इफ्तार होगा। अगर उन्होंने वक्त पे आ गए तो इफ्तार में आएंगे, नहीं भी आएंगे असर की नमाज होगी, जोहर होगा, असर होगा वही स्टेज पे, और वहीं इफ्तार का भी इंतज़ाम किया जाएगा। हमारा NSOE कांग्रेस का जो इदारा है वो NSOE से हों दो और NGO ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम उन बच्चों को मोटिवेट करके उन लोगों को अगर कहीं सीट मिलने के बाद किसी वजह से कहीं सीट गुम ना हो जाए कि वो अटेंड ना करेंगे या किसी वजह से, तो वो सीट खाली चली जाएगी, किसी और मुस्लिम को नहीं मिलेगी, बल्कि 5 साल खाली हो जाएगी। तो इसलिए उनकी अगर कोई माली मुश्किलात भी अगर कुछ होंगे तो इंशाअल्लाह उन मुश्किलात से उनको बाहर निकालने के लिए हम पूरी जिद्दत से तन मन जन लगाकर रमज़ान के बरकतों से और अल्लाह की मदद से हम उन लोगों की डेफिनेट मदद करेंगे। सवाल बहुत सही है। मैंने ये तो प्राइमरी इदारे है, मैंने बात कर रही थी कि हमने 6 मेडिकल कॉलेज दिए, अब तक 6 ही 8 साल में एक भी नहीं बढ़ाया। हमने 56 इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, उसको 11 कर दिया। आप वहाँ 40-45 इदारे आप बंद कर दिए हमारे। टेमरीज का कॉन्सेप्ट, टेमरीज नाम तेलंगाना रखा गया। ये 13 इदारे बनाने वाले कांग्रेस पार्टी है, बिल्डिंग के साथ दिए हमने। आज जाइए जहीराबाद पे, आज जाइए कामारेड्डी के अंदर बिल्डिंग को देखेंगे तो बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी है क्या। ठीक है, वो दौर में 14 करोड़, आज बनाएंगे तो 40 करोड़ की बिल्डिंग है। 40-50 करोड़ के बिल्डिंगों के साथ स्टार्ट हम करें। इंटरमीडिएट कॉलेज यानी 5th से लेकर 10th के बाद 12th तक ये कॉन्सेप्ट हमारा है। तो आप कॉलेज अगर प्राइमरी लेवल पे आप बनाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसके अंदर एक बड़ा गलत काम करे हैं कि 35% उन स्कूलों में गैर यानी नॉन मुस्लिम बच्चों को आप 35% दे रहे हैं। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? यानी इस्लाम से भी दूर कर दे रहे उनको। तो हमारा ये है कि दो हम भी दिए 9% सीट्स हमारे इदारों में दिए, BC SC ST इदारों में भी 9% मुसलमानों को दिए, क्योंकि गांव में दूर दूर होता तो ST नज़दीक होगा तो ST हॉस्टल में, BC होता BC हॉस्टल में, ट्राइबल होता ट्राइबल हॉस्टल में, हम भी दिए कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन अभी एकदम उसको 9 से 35% कर दिया गया, वो थोड़ा हमारे लिए ज़रा नुकसानदाह है। आपके दरगाह जहांगीर पीरा वहाँ पे भी बड़ा प्रोजेक्ट का 100 एकड़ का बोले, उसका भी ज़मीन पे है, आसमान पे पता नहीं हवा में लटक रहा है। उसके साथ साथ जो हुकूमत ने अभी ऐलान करा कि 80,000 ज़्यादा देंगे, जो रिक्रूटमेंट है पब्लिक सर्विस कमिश्नर रिक्रूटमेंट इदारा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक मुसलमान को रखने का है। लेकिन ये पहली दफ़ा है आज़ादी से ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बनने के बाद से कि माइनस मुस्लिम ये इदारा बनाया गया। तो अभी हमारे जो बच्चे अब रिक्रूटमेंट 4% से होंगे, उनको कोई किसी किस्म की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे तो किससे जाके मिलेंगे वो लोग? हमारा नुमाइंदे ही ख़त्म कर दिए। तेलंगाना के अंदर 10 यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं हमारे जो दौर के हैं, लेकिन KCR साहब की बड़ी मेहरबानी है
हमारे मुस्लिम TRS कायदीन को सोचना है कि 10 यूनिवर्सिटी में भी एक भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। पता नहीं KCR साहब को हमारे तालीमी इदारों से क्यों दुश्मनी है। यूनिवर्सिटी में हमारा आदमी नहीं, फीस रियम्बर्समेंट हमारे लोगों को नहीं देंगे, ट्यूशन फीस हमारे बच्चों से महरूम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज 56 से 11 पे ला लिए। क्या दुश्मनी है भाई हमारे को, हमारे तालीमी इदारों से आपको? और किसी मुल्क की कौम की पहचान तालीम से होती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में जब इस दुनिया के अंदर कुरान शरीफ की पहली आयत आई मुक़द्दस इक़रा बिस्मिका रब्बुकल अज़ीज़, तालीम पढ़ो। लेकिन KCR को हमसे नफ़रत है, हमारे तालीमी इदारों से नफ़रत है और हमारे तालीमी इदारे मुसलसल बंद करते जा रहे हैं। तो आज मैं उनसे एक छोटी सी कुर्बानी की बात करता हूँ। आपने लास्ट ईयर पूरा देखा कि हमारे किसान भाइयों ने जब 3 काले बिल सियाह बिल के ख़िलाफ़ मोदी जी के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे तीनों बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, UP बॉर्डर पे, पूरा 1 साल रहे, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन अपना सर नहीं झुकाया। और हुकूमत के साथ 11 मीटिंग हुए। 11 मीटिंग में हुकूमत का पानी भी पीने से मना किया। हम पानी नहीं पिएंगे, हम चाय नहीं पिएंगे, हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। 5 स्टार खाना आया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खाना भी नहीं खाएंगे आपका जब तक कि हमारे बिलें वापस नहीं लेंगे। उन किसानों को मुबारकबाद देते हैं हम कांग्रेस पार्टी कि उनकी खुददारी। तो आज मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरे मुस्लिम भाइयों से, तमाम दानिशरों से, उलमा से, इनसे आप भी छोटी कुर्बानी दीजिए। इस हुकूमत को मालूम होना है। एक सेंट्रल मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अरे शब्बीर, हमने मक्का मदीने में देखा, अरे जिधर देखे डॉक्टर्स में हम बात करते हैं तो सब हैदराबाद हैदराबाद बोल रहे। हमारे कश्मीर के लोग तो हमें कभी, बहुत पहले तो कश्मीरी डॉक्टर दिखते थे, अब तो सारे हैदराबादी डॉक्टर दिख रहे हैं। यानी तेलंगाना और आंध्रा को हैदराबादी डॉक्टर ही कहते हैं, तो सब हैदराबाद के डॉक्टर दिख रहे हैं। तो मुल्क और बैरून मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने डॉक्टर बनने के बाद कमाल से अपनी मेहनत और जस्तजू से अपना मुकाम पैदा किया है। उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की जानिब से उनको मुबारकबाद देते हैं। पास आउट होकर अब जो दाखिला मिला है, उनके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ समीर वलीउल्लाह साहब, जो हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद सिटी के माइनॉरिटी चेयरमैन हैं, उसी तरीके से निज़ाम जो TPCC के स्पोक्स पर्सन हैं, और हमारे अनदर कांग्रेस के लीडर मतीन शरीफ साहब भी हैं, मौजूद हैं। तो ये सब्जेक्ट कंक्लूड करने से पहले उन तुलबा को हमारे समीर वलीउल्लाह साहब मैसेज देंगे। तेलंगाना के मुसलमान दानिशरों से, उलमा कराम से, मशाइखीन से और कौम से मोहब्बत रखने वाले और तामीरी काम करने वाले NGOs ऑर्गेनाइजेशन से, सारे लोगों से मेरी ये अपील और इल्तिजा है कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटे से आपने देखा कि खाली MBBS में 16,000 बच्चे हमारे बेनिफिट हुए। इंजीनियर्स और डॉक्टर, LLM, LLB, MBA, MCA, इस तरह मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के अंदर अगर देखें, और BDA में भी 58 बच्चे हमारे BDA में ये साल 58 बच्चे, डेंटल डॉक्टर में भी 58 बच्चे हमारे डेंटल डॉक्टर में भी सेलेक्ट हुए हैं। तो ये तमाम की तादाद अगर हम देखें तो 20 लाख बच्चे लगभग दोनों रियासतों में फ़ायदा उठाए। ये 17 साल में 2004 से रिजर्वेशन शुरू हुआ, आज हम हैं 2022 में। तो ये रिजर्वेशन ख़तरे में है। अब बोलिए क्यों ख़तरे में है? क्योंकि अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे है, लेकिन हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी ने ये बात कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देने की अपील कर रहा हूँ। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की अपील की बात हो रही है तो उसमें हमारा रिजर्वेशन भी ख़त्म होने का चांसेस है। तो क्या हमारा रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो इससे
हमें कितना बड़ा नुकसान होगा इसका अंदाज़ा लगाइए। तो मैं इसलिए अपील आज कर रहा हूँ कि केसीआर के 8 साल के अंदर हमें सारा नुकसानात के सिवा कुछ नहीं मिला। 12% मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं मिला। आपके आबाद मस्जिदें 6 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। सेक्रेटेरिएट के अंदर आलीशान मस्जिद जब मैं मिनिस्टर था, हमारे कांग्रेस के साथियों की और हुकूमत की तवज्जो और हुकूमत की इमदाद से हमने आलीशान मस्जिद बनाई। आप लोगों में पढ़ा, उसके अंदर कई लोग जर्नलिस्टों ने उसको बग़ैर कोई वजह के आबाद मस्जिद को शहीद कर दिए, उसका अता पता नहीं है। आपने कहा कि एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनाऊंगा, वो तो नहीं बनाया, मगर यादाद्री मंदिर तो आपने पूरा मुकम्मल कर लिए। आपको हक़ है, ठीक है, अच्छा करें, लेकिन कल्चरल सेंटर हमारा इस्लामिक अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपने कहा कि अजमेर शरीफ के अंदर एक रुबात बनेगा, वो रुबात आसमान में है, ज़मीन में लटक रहा है या महमूद अली साहब के घर में है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं टेल न्यूज 24/7। इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।